चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। दोस्तों 1961 में आई फिल्म जंगली का ये वाला गीत, जिसे अभी गाने की मैंने नाकाम कोशिश की, ये कौन भूल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और आज इस गीत की बात मैंने क्यों की, ये गीत गाने की नाकाम कोशिश क्यों की, बताता हूं आपको। देखिए, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस गीत से पहले के सीन में नायक और नायिका लकड़ी के एक घर में फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो बर्फीला तूफान आया हुआ है। और जब तूफान थमता है ना, और मौसम खुशनुमा हो जाता है, तो नायक नायिका का पीछा करते हुए, डांस करते हुए ये गीत गाता है। पहले नायक नायिका के पीछे भागता है, और जब दोनों बर्फ पर फिसल करके गिर जाते हैं और नायक नायिका को पकड़ लेता है, तो नायिका उसे प्यार से जंगली ऐसे कहती है, और खुशी में नायक चिल्लाता है याहू। दोस्तों, आज आपको इसी छोटे से शब्द याहू का बहुत बड़ा सा किस्सा सुनाने आया हूं। तो दोस्तों, इस गीत को लिखा तो गीतकार शैलेंद्र ने था, लेकिन उनकी लिरिक्स में यह याहू शब्द नहीं था। जब संगीतकार जयकिशन इस गाने की धुन तैयार कर रहे थे, ये तब की बात है। इस गाने की धुन जैसे ही शम्मी कपूर साहब ने सुनी, अचानक उन्हें याहू की याद आई। इस याद के पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जब शम्मी कपूर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे, तो वहां पर एक पठान दरबान हुआ करता था दोस्तों। और जब वो बहुत खुश होता था ना, बहुत एक्साइटेड होता था, तो जोर से खुशी में चिल्लाता था याहू। ये याहू शम्मी कपूर को यहीं से याद आया था। शम्मी कपूर ने जयकिशन को अपने मन की बात बताई। संगीतकार जयकिशन ने इस याहू को इस गाने में शामिल करने का आइडिया शम्मी कपूर से ही लिया था, लेकिन जयकिशन को यह आइडिया पसंद नहीं आया था। यह याहू शब्द उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन शम्मी कपूर से जयकिशन के पक्के दोस्त, और दोस्ती के नाते उन्होंने जयकिशन साहब को गाने में याहू डालने के लिए मना ही लिया, और इस तरह से गाने में आ गया याहू। दोस्तों, याहू गाने में आ तो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस याहू को इतनी लाउड वॉइस में गाएगा कौन। मोहम्मद रफी इस गीत को गा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। याहू चिल्ला चिल्ला कर उनका गला बैठने लगा। फिर जयकिशन साहब को याद आया कि भाई, यूनिट में एक हरफन मौला है जिसका नाम है प्रयागराज। हरफन मौला इसलिए क्योंकि चाहो तो उन्हें कोरस में बिठा दो या कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो। प्रयागराज एक्टिंग भी कर लेते थे, और छोटे मोटे जो थे वो सीन भी लिख लिया करते थे। तो साहब प्रयागराज तैयार हो गए याहू चिल्लाने के लिए, और गाना हो गया रिकॉर्ड। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, माफ कीजिएगा। तो साहब इस गाने के 8 रीटेक हुए, और प्रयागराज को 40 बार पूरा गला फड़फड़ कर चिल्लाना पड़ा याहू। बेचारे प्रयागराज का गला इतनी बुरी तरह बैठ गया कि फिर कई दिनों के बाद ठीक हो पाया था। लेकिन ट्रेजेडी पता है क्या हुई? ट्रेजेडी ये हुई कि रिकॉर्ड और कैसेट प्लेइंग रिकॉर्ड पर सिर्फ मोहम्मद रफी साहब का नाम था क्रेडिट के तौर पर, प्रयागराज का नहीं। आज तक पब्लिक इस गाने के लिए रफी साहब और शम्मी कपूर को क्रेडिट देती है, प्रयागराज को कोई जानता तक नहीं है दोस्तों। हालांकि फ्यूचर उनका ब्राइट था प्रयागराज का। आगे चलकर उन्होंने मनमोहन देसाई की कई फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखे। 70 से 80 के दशक में फिल्म आई थी हिफाजत, पोंगा पंडित, पाप और पुण्य। इसके अलावा आई थी फिल्म गिरफ्तार, चोर सिपाही। इस तरीके की ये जो फिल्में थी, इसे प्रयागराज ने ही डायरेक्ट किया था। जी हाँ। और आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की कुली में प्रयागराज मनमोहन देसाई के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। बहरहाल गाने पर वापस लौटते हैं। देखिए,
इस गाने की परेशानियां जो थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि गाने की परेशानियां तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि गाना रिकॉर्ड तो हो ही गया था, लेकिन अब होना था गाने का पिक्चराइजेशन यानी कि फिल्मांकन। इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए कई परेशानी आने वाली थी। अभी पहलगाम में जब सुबोध मुखर्जी यूनिट को लेकर पहुंचे तो पता चला कि वहां सफिशिएंट बर्फ नहीं है, जबकि हीरो हीरोइन को छाती के बल लेट करके स्केटिंग करनी थी। इसके लिए कम से कम 10 से 12 इंच की बर्फ तो होनी चाहिए थी। बर्फ गिरने के इंतजार में पूरे 8 दिन तक बैठे रहे सब लेकिन बर्फ नहीं गिरी साहब। आखिरकार निराश होकर यूनिट को मुंबई वापस लौटना पड़ा और कुछ महीने के बाद सुबोध मुखर्जी को एक और लोकेशन समझ में आई और यह लोकेशन थी शिमला के पास कुफरी। गाना फिल्माने के लिए 7 दिन का स्केड्यूल तैयार किया गया। वहां बर्फ की मोटी परत थी जिसे देख करके शम्मी कपूर झूम उठे, बाकी लोग भी खुश हो गए। सबकी निगाहें शम्मी कपूर पर थी। क्यों? क्योंकि शम्मी कपूर साहब के लिए कोई डांस डायरेक्टर या कोरियोग्राफर नहीं हुआ करता था। शम्मी कपूर का डांस डायरेक्टर था शम्मी कपूर का अपना जुनून। डांसर तो दोस्तों उनके दिल में रहा करता था, है ना। गाना शुरू हुआ नहीं, म्यूजिक शुरू हुआ नहीं कि उनका पूरा का पूरा बदन थिरकने लगता था। लेकिन अभी रुकिए साहब, जैसे ही शूटिंग शुरू हुई सूरज देवता रूठ गए। पूरे 6 दिन तक सूरज लुका छिपी का खेल खेलता रहा। शूटिंग के लिए कैमरा ऑन हुआ नहीं कि छा गए बादल। लेकिन 7वें दिन सूर्य देवता प्रसन्न हुए, शूटिंग शुरू हुई। दोस्तों, अच्छे मौसम ने शम्मी कपूर का ऐसा मूड बनाया कि शम्मी इतने जोश में आ गए कि सारे के सारे सीन जो थे वो एक एक टेक में ही ओके होते चले गए। यानी कि 7 दिनों का काम मात्र 7 घंटों में पूरा हो गया। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस गाने को इतनी मुश्किल से फिल्माया गया है, जिस गाने में संगीतकार जय किशन ने याहू बेमन से डाला है, वो कुछ ही दिनों में फिल्मी संगीत की दुनिया में लैंडमार्क बन जाएगा। दोस्तों, यही याहू शब्द आगे चलकर शम्मी कपूर साहब का सिग्नेचर बन गया। दोस्तों, 1998 में जब याहू मेल ने अपनी मेल सर्विस शुरू की तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कई लोग मानते थे कि शम्मी कपूर ही इस याहू कंपनी के मालिक हैं, और यह मानने वालों में उनके अपने खानदान के लोग भी शामिल थे, क्योंकि याहू मेल के नाम में यही जंगली फिल्म वाला शब्द याहू जुड़ा था जो शम्मी कपूर की पहचान बन चुका था। एक बार तो उनके भतीजे रणधीर कपूर तक ने उनसे पूछ लिया कि अंकल, आपने बताया नहीं कि आप याहू कंपनी के मालिक हैं। शम्मी कपूर ने हंसते हुए कहा कि अगर मैं याहू कंपनी का मालिक होता, ये कंपनी मेरी होती, तो मैं यहां नहीं होता भतीजे, मैं अमेरिका में होता। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि जब याहू के फाउंडर जेरी यंग और डेविड फिलो याहू इंडिया लॉन्च करने के लिए मुंबई आए तो उन्होंने एक शानदार पार्टी आयोजित की और अभिनेता शम्मी कपूर को उस पार्टी में बाकायदा आमंत्रित किया गया। आयोजकों ने एक बैंड का इंतजाम किया था दोस्तों, जिसने शम्मी कपूर के पहुंचते ही, उनके प्रवेश करते ही यही याहू गाना बजाया बैंड पर। और जब शम्मी कपूर ने पूछा मेजबानों से कि भाई यही गाना क्यों, तो आयोजकों ने उन्हें बताया, उनसे कहा कि हमने यहां हर किसी को बताया है कि किसी के प्यार को व्यक्त करने का ये एक अनूठा तरीका है, ये एक अनूठी शैली है याहू, जो आपकी है। शम्मी कपूर गर्व से मुस्कुरा दिए। दोस्तों, अभिनेता शम्मी कपूर ने अपनी बायोग्राफी द गेम चेंजर में इस दिलचस्प किस्से का जिक्र किया है। देखिए, अब शम्मी कपूर साहब की इतनी बात चली पड़ी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि शम्मी कपूर टेक्नो गुरु थे। हिंदुस्तान में कंप्यूटर आने से पहले वो विदेश से ही कंप्यूटर ले आए थे। जी हां, बहुत जल्द ही वो इंटरनेट के मास्टर हो गए थे। वो कंप्यूटर ठीक करने के अलावा कोडिंग करना भी जानते थे, और यही नहीं, उन्होंने कपूर परिवार के लिए एक साइट बनाई थी जिसे वो रोज अपडेट किया करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेट यूजर कमेटी के वो चेयरमैन और फाउंडिंग मेंबर थे। वो किसी नई तकनीक पर आधारित कोई फिल्म करना चाहते थे दोस्तों, लेकिन उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। 80 साल की उम्र हो गई थी उनकी। बेशक वो व्हीलचेयर पर आ चुके थे, लेकिन जब भी उन्हें देखा गया उनके हाथ या तो मोबाइल पर होते थे या लैपटॉप पर होते थे। दोस्तों, अब द बिग बेंच पर बैठकर के सोचने वाली बात तो यह है कि शम्मी कपूर की तरह अपडेटेड और पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस होना आसान बात नहीं है। और बेशक yahoo.com से शम्मी जी का
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी yahoo.com का नाम सामने आएगा, शम्मी जी बहुत याद आएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये अच्छा और सच्चा किस्सा कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ऐसा ही एक लाजवाब दिलचस्प किस्सा लेकर के किस्सा जंक्शन में बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।